धीरे धीरे बड़े होने लगे। बलभद्र भी बड़े हो रहे थे। दोनों बालकों को बड़े होते देखकर यशोदा मैया जी अनेकों स्वप्न संजोती। कब मेरी आंखों का तारा बड़ा होगा, कब मेरा लाल मेरे काम में हाथ बटाएगा। और मन में तरह तरह के स्वप्न है, तरह तरह के विचार हैं। और इधर आज गोकुल गांव में गर्गाचार्य जी आ गए, जो यदुवंशियों के कुल पुरोहित के रूप में प्रसिद्ध है। नंद जी ने जब गर्गाचार्य जी को देखा तो उन्हें प्रणाम किया। कहा, गर्गाचार्य जी अच्छा हो गया आप गोकुल में आ गए। मैं चाहता था कि किसी तरह से मैं आपको यहाँ बुला लाऊं। गर्गाचार्य जी ने कहा, कोई विशेष प्रयोजन? विशेष प्रयोजन क्या, दोनों बालक बड़े हो रहे हैं, उनका तो नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ। मैं चाहता हूं आप बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं यदुवंशियों के कुल पुरोहित के रूप में प्रसिद्ध हूं। अगर मैंने तुम्हारे बालकों का नामकरण किया तो कंसराज सोचेगा कि यही देवकी की संतान है। तुम्हारे बालकों पर संकट आ सकता है, कुछ भी अनिष्ट हो सकता है, इसलिए ये कार्य मैं तो नहीं करूंगा। नंद जी ने कहा, गर्गाचार्य जी मैंने कौन सा धूमधाम से नामकरण उत्सव मनाना है, आप गोपनीय तरीके से इस गौशाला में मेरे बालकों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और नंद जी ने संदेश भेजा रोहिणी जी को और यशोदा जी को, दोनों अपने बालकों को लेकर शीघ्र अतिशीघ्र गौशाला में आ जाएं। जब ये संदेश उन्हें मिला तो रोहिणी जी ने यशोदा जी से कहा, आप जानती हैं ये गर्गाचार्य जी कौन है? विद्वान है, विद्वान, और यदुवंशियों के कुल पुरोहित है। यशोदा जी ने कहा, अच्छा फिर तो वो सब कुछ जानते होंगे। अरे हाँ, वो तो सब कुछ जानते हैं। ये बात करते करते दोनों गौशाला में पहुंच गई। गर्गाचार्य जी एक विशेष सिंहासन पर आसीन थे। दोनों अपने पुत्रों को लेकर बैठ गई। गर्गाचार्य जी ने कहा, अयं ही रोहिणी पुत्रो रम्यं सुहृदो गुणैः अख्यस्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः आसन वर्ण स्त्रियो हियासे गुण हतो नुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतांगतः। उन्होंने कहा, ये जो